नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जिन किसानों को नहीं मिली है, उन्हें एक और मौका दिया गया है। यानी आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपको करने होंगे जिससे आपको 2,000 रुपये, 4,000 रुपये की रकम आपको मिल जाए। यानी 28 फरवरी को प्रधानमंत्री जी स्वयं डीबीटी के माध्यम से सभी किसान भाइयों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त ट्रांसफर की गई थी। तो इस कड़ी में बहुत सारे ऐसे किसान भी थे जिन्हें 16वीं किस्त नहीं दी गई। तो क्या महत्वपूर्ण कार्य करने हैं जो आज इस वीडियो में बताऊंगा। एक जिले का डाटा उठाकर आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ और क्या क्या और कहाँ पर आपको काम करने होंगे जिससे आपको ये किस्त मिल जाए, क्योंकि आगे आने वाली है आपको 17वीं किस्त। अगर आपको 16वीं किस्त नहीं मिली है तो आपने अपने डॉक्यूमेंट को सही नहीं कराया है, तो इससे आपको आगे 17वीं किस्त भी नहीं मिलेगी। तो 17वीं किस्त लेनी है, 16वीं किस्त भी आपको लेनी है, तो आपको ये कार्य जरूर करना होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। लास्ट में एक सूचना के बारे में बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े लाभार्थियों को ई-केवाईसी, आधार सीडिंग एवं भूमि अंकन की पूरी प्रक्रिया न करने पर भारी पड़ गया है, यदि उन्हें 16वीं किस्त नहीं दिया गया। यानी लाखों लाभार्थियों को 16वीं किस्त से वंचित होना पड़ा है। हालांकि इन लाभार्थियों को योजना से लाभ लेने के एक और मौका दिया गया है। यानी जितने भी किसान हैं जिन लोगों को 16वीं किस्त नहीं मिली है, उन्हें एक और मौका दिया गया है सरकार की तरफ से। यानी इन लाभार्थियों को ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और भूमि अंकन की प्रक्रिया कराने के लिए उप निर्देशक कृषि कार्यालय पर पीएम किसान के लिए अलग से काउंटर खोला गया है। यानी अब आपके कृषि कार्यालय पर, जहां पर आपका बीज भंडार है, जैसे कि ब्लॉक में जा सकते हैं, खाद आदि प्रोवाइड कराई जाती है, वहाँ पर भी ये कार्यालय खोला गया है। वहाँ पर एक अलग से काउंटर खोला गया है जहाँ पर किसानों के समस्याओं को समाधान किया जाएगा। यानी हरदोई जनपद का ये डाटा है जिसमें करीब 8 लाख किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पंजीकृत कराया है, जिसमें से अगर बात की जाए तो यहाँ पे 7,13,000 के करीब लाभार्थी पात्र पाए गए हैं। इनमें से 6,09,000 अभ्यर्थियों ने ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और भूमि अंकन की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, जिन्हें 16वीं किस्त भेज दी गई है। जिले के समस्त किसानों को अपने ब्लॉक में या बीज भंडार कृषि केंद्र में जाकर अपनी गलतियों में सुधार करानी होगी, जिससे आपको 16वीं किस्त और 17वीं किस्त दोनों मिल जाए। यानी अगर आप पहले ये कार्य कर लेते हैं तो 16वीं किस्त आपको जल्दी दे दी जाएगी। ठीक है, आधार सीडिंग, ई-केवाईसी, भूमि सत्यापन अगर आप पहले करा लेते हैं तो आपको 16वीं किस्त पहले ही दे दी जाएगी 17वीं किस्त के पहले। अगर आप ये कार्य लेट में करवाते हैं तो आपको 17वीं किस्त और 16वीं किस्त बाद में दी जाएगी। तो 1 लाख अभ्यर्थियों में से 27,000 लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी ई-केवाईसी की प्रक्रिया अधूरी है। 42,000 लाभार्थियों ने आधार सीडिंग व भूमि अंकन की प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। वहीं 32,000 से अधिक लाभार्थी ऐसे हैं जिनके वरासत या फिर अन्य कारणों के चलते अभिलेख अधूरे हैं। यानी 32,000 से अधिक लाभार्थी हैं जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं हैं। जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति के पिता के नाम ज़मीन थी, अब पिताजी नहीं रहे, तो अब बच्चों के नाम यहाँ पे जो कि ज़मीन नहीं हो पाई, उसके संबंधित उनके कागजात नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से भी यहाँ पे उनको यह राशि नहीं मिली। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अगर बात की जाए तो पूरे देश में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर पिताजी की नाम ज़मीन थी, अब बेटे के नाम करानी है, ट्रांसफ़र करानी है, तो इस दौरान उनका डॉक्यूमेंट सही नहीं हो पाया, जिसकी वजह से भी ई-केवाईसी और आपका यहाँ पे आधार सीडिंग और आपका यहाँ पे बात की जाए भूमि सत्यापन प्रक्रिया अधूरी रह गई, जिसकी वजह से यहाँ पे ये किस्त नहीं मिली है। तो ऐसे लाखों व्यक्ति हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो अगर आपका ऐसा भी है तो आप अपने ब्लॉक में जाकर आप कृषि केंद्र में जा सकते हैं। कृषि केंद्र में एक अलग से यहाँ पे काउंटर बना दिया गया है, जहाँ पे आपको यह राशि नहीं मिली है पीएम किसान सम्मान निधि की, तो वहाँ से जाके अपना, अगर किसी प्रकार का आपका फॉर्म में दिक्कत है, जैसे कि आपने आवेदन किया था उस समय आपने कोई गलती कर दी है, तो उसको भी सही करवा सकते हैं। साथ ही साथ ई-केवाईसी भी कंप्लीट कर सकते हैं वहीं पे। और आपको भूमि सत्यापन जो करवाना है वो आपको लेखपाल पटवारी से अपनी रिपोर्ट लगवानी है। ठीक है, और आधार आपका लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर से।
तो ये काम आप करवा लेते हैं तो आपको 16वीं किस्त जो कि दे दी जाएगी पहले। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपको आने वाले समय में 17वीं किस्त जो है वो भी आपकी रुक सकती है। तो ये कार्य आप जरूर कर लें। ठीक है। अब यहाँ पे उप निदेशक कृषि डॉक्टर नंद किशोर ने बताया कि जिन लाभार्थियों को ई-केवाईसी, आधार सीडिंग या फिर भूमि अंकन की वजह से 16वीं किस्त नहीं मिली है, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इन लाभार्थियों के लिए उप निदेशक कार्यालय में अलग से काउंटर खोला गया है, जहां पर पीएम किसान से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके अलावा किसान ब्लॉक स्तर पर राजकीय कृषि बीज भंडार पर भी पीएम किसान से जुड़ी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। यानी ब्लॉक स्तर पर आप राजकीय कृषि बीज भंडार पर आप जाकर वहां पर भी अपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जो भी आपकी समस्या है उसको आप सही करवा सकते हैं। ठीक है। तो एक मौका और दिया गया है, जिन किसान भाइयों को ये राशि नहीं मिली है ये कार्य कर लें, जिससे आपको 16वीं किस्त, अब आने वाली किस्त 17वीं किस्त और इसके आगे आने वाली जो भी किस्त हैं बाकी, वो सारी किस्तें आपको लगातार मिलती रहें। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। लास्ट में आप जाते जाते वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब लास्ट है सूचना। सूचना आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी चैनल पर लगभग 300 प्लस वीडियो आपके ऐसे हैं जो आपको खेतों से संबंधित जानकारी प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपका वर्गाकार खेत है, वर्गाकार है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें। आपका त्रिभुजाकार खेत है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें। टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालें, उसका बंटवारा कैसे करें। जैसे कि अगर आपका समलम चतुर्भुज के आकार का खेत है, इसका बंटवारा करना है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, तो इसका बंटवारा कैसे करें। जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड भी कर रखा है आप लोगों के लिए, तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, उसमें सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आप जाकर विजिट कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसके अलावा जैसे कि कोई ज़मीन आप खरीद रहे हैं, ठीक है, आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो ज़मीन खरीदते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और क्या क्या जानकारी आपको रखनी चाहिए कि ज़मीन खरीदते वक्त आपको पता हो, ताकि आपका जो पैसा है वो आप ज़मीन में खरीदने में जो फंसा रहे हैं वो आपका कहीं बर्बाद ना हो जाए। तो इससे रिलेटेड भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। ठीक है। और साथ ही साथ जमाबंदी क्या होती है, खतौनी क्या होती है, आपका असली खतौनी क्या होती है, नकली खतौनी क्या होती है, इस पर भी मैंने बहुत सारी डिटेल में वीडियो बनाया है। तो आशा करते हैं आप लोग प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करेंगे। और इसी के अलावा कोई मन में प्रश्न है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो को लगातार दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, राम राम, जय हिंद।